Good morning, students. How are you all? Today is our session of GK, है ना? GK means general knowledge. आप सबने KBC कौन बनेगा करोड़पति देखना शुरू कर दिया? मैंने तो बहुत सा टाइम पहले बताया था ना आपको. So I hope आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा, है ना? चलो, तो आज हम कौन सा सेशन पढ़ने वाले हैं? जीके. जीके मीन्स जनरल नॉलेज, है ना? जनरल नॉलेज यानी एक्स्ट्रा ज्ञान, सामान्य ज्ञान. मतलब जो चीज़ का ज्ञान हमें कई बार बुक्स में नहीं होता है, वैसा ज्ञान हम जिसे कहते हैं जनरल नॉलेज, राइट? सो हम लोगों ने 1 नंबर से लेके 50 नंबर तक जनरल नॉलेज की जो MCQ है वो कंप्लीट कर दिए है. आज हम 51 नंबर से MCQ देखने वाले हैं, है ना? 51 to 60 देखने वाले हैं. सो ये जो MCQ है वो आप लोगों को लर्न एंड राइट दोनों करने हैं, लर्न करने हैं और आपकी होमवर्क बुक में लिखने भी है ना? चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. I am a seedless fruit. Okay, there are so many fruits, है ना? बहुत सारे फ्रूट्स है जिसमें कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें 1 सीड होता है, कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें 2-3 सीड्स होते हैं. बट ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें कोई भी सीड नहीं है? सो सीडलेस फ्रूट इज अ ग्रेप्स, है ना? ग्रेप्स ऐसा फ्रूट है जिसमें कोई भी सीड्स नहीं है ना? सो अच्छा, मुझे ये बताओ कि इन विच फ्रूट देयर इज ओनली 1 सीड? यस, मैंगो. यू आर राइट. मैंगो इज mango is that fruit which has only 1 seed, है ना? And which fruit has so many seeds? कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं? सो वाटरमेलन, पपैया, दैन मेलन, पंपकिन, ये जो फ्रूट्स है इसमें सीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना? देन एप्पल. एप्पल कैसा फ्रूट्स है जिसमें ओनली 5 to 6 या 3 to 4 सीड्स निकलते हैं, है ना? तो एप्पल ऐसा फ्रूट्स है. फिर बनाना ऐसा फ्रूट्स है जिसमें भी कोई सीड्स नहीं है ना? बनाना भी एक ऐसा फ्रूट है जिसमें भी कोई सीड्स नहीं है. बट हमारा आंसर जो है वो है ग्रेप्स. आई एम ए सीडलेस फ्रूट. मैं सीडलेस फ्रूट हूँ, तो कौन सा फ्रूट्स आएगा? ग्रेप्स. GRAPES. grapes. Grapes is a seedless fruit. So our correct answer is grapes. GRAPES. grapes, right? Now we should trim our nail. हमारे जो nails है ना? ये जो हमारे nails है वो हमें ट्रिम यानी कट करना, राइट? सो हमें हमारे नेल्स ट्रिम कब करने चाहिए? वीकली, मंथली, ईयरली. कब करने चाहिए? वीकली करने चाहिए, मंथली करने चाहिए या ईयरली करने चाहिए? वीकली, राइट? आवर करेक्ट आंसर इज वीकली. अगर हम मंथली करेंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे और ईयरली करेंगे तो ओ माय गॉड, OMG, कितने बड़े बड़े हो जाएंगे. सो हमें हमारे जो नेल्स है वो वीकली ट्रिम करने चाहिए, राइट, है ना? ताकि उसके अंदर कोई भी कचरा ना हो, कोई भी बैक्टीरिया ना अंदर छिप जाए, है ना? जैसे कि आपकी मम्मा है तो मम्मा तो एवरी टाइम पानी में काम करते रहते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, है ना? तो उनके जो नेल्स वगैरह होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं. बट जो छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो लोग कुछ काम नहीं करते, तो उसकी वजह से जब वो मिट्टी में खेलते हैं या कोई भी चीज़ खेलते हैं फिर आके हैंड वॉश करते हैं तब भी बहुत अच्छे से वो जो नेल्स होते हैं वो क्लीन नहीं हो पाते. इसलिए उनको अपने नेल्स हमेशा ट्रिम किए हुए रखने चाहिए. फाइन स्टूडेंट्स. नाउ नंबर 53. Dash is the famous dish of Gujarat.
ढोकला, पिज्ज़ा, डोसा। सो पिज्ज़ा कहाँ की जो डिश है वो कहाँ की है? इटाली की। दैन डोसा साउथ इंडिया की। बट हमें कौन सी डिश पूछी गई है? गुजरात की। तो ढोकला है ना, ढोकला इज द फेमस डिश ऑफ गुजरात। गुजरात की जो फेमस डिश है वो है ढोकला। राइट बच्चों? नाउ जेरी कम्स आफ्टर विच मंथ? सॉरी, January comes after which month? January जो है वो कौन से मंथ के बाद आता है? जून, दिसंबर की मार्च। सो आवर करेक्ट आंसर इज दिसंबर। अगर हम भूल जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दिसंबर से लेके जनवरी से लेके दिसंबर तक सारे मंथ जो है वो बोलनी चाहिए। सो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो भूल गए होंगे नेम ऑफ द मंथ। सो लेट्स रिवाइज विथ मी। January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Right? So this is all 12 names of the month. This is all names of the month name, right? And क्या कहते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है, सॉरी, जनवरी कम्स आफ्टर विच मंथ? सो जनवरी कम्स आफ्टर दिसंबर। जनवरी कौन से मंथ के बाद आता है? दिसंबर के बाद आता है, राइट? नाउ द बिग हैंड इन द क्लॉक शोज डैश। जो बिग हैंड है वो हमें क्लॉक में क्या शो करता है? आवर्स, मिनट्स, डेज। सो जो हमारी क्लॉक है ना, क्लॉक कैसी होती है? ऐसी होती है, राइट? उसमें यहाँ पे सारे नंबर लिखे होते, 12, 3, 6, 9। ओके, उसमें एक जो होता है वो छोटा हैंड होता है और एक जो होता है वो बड़ा हैंड होता है। सो बड़े जो हैंड है, बड़ा हैंड है, उसे कहते हैं मिनट हैंड। एंड जो छोटा हैंड है उसे कहते हैं आवर हैंड, राइट? जो और एकदम ऐसे पतला हेयरलाइन जैसा हैंड होता है ना, तो उसे कहते हैं सेकंड हैंड। मतलब सेकंड जो सेकंड शो करता है उसे कहते हैं हम सेकंड हैंड। जो आवर्स शो करता है उसे कहते हैं आवर हैंड। जो मिनट शो करता है उसे कहते हैं हम मिनट हैंड, राइट? सो minute hand, hour hand and second hand. But what is our question? Our question is the big hand in the clock shows dash. जो big hand है वो हमें क्या शो करता है? तो big hand जो है वो हमें minute शो करता है। MINUTES, minutes। जो छोटा है, स्मॉल हैंड है, वो है आवर हैंड, वो हमें घंटे दिखाता है। बड़ा हैंड जो है वो हमें मिनट्स दिखाता है। एंड जो सबसे पतला हेयरलाइन हैंड है वो हमें कितनी सेकंड हुई है वो दिखाता है, राइट? सो ये आप समझ गए कि 51 to 55 I am seedless fruits, grapes. We should trim our nails weekly. Dash is the famous dish of Gujarat, Dhokla. January comes after which month? December. The big hand in the clock shows minutes, right? So these all are our MCQs। आप लोगों ने 51 to 55 देखे, अब हम 56 से देखेंगे, राइट बच्चों? सो नेक्स्ट थर्सडे कम्स बिफोर। ओके, सो दिस इज डेज ऑफ द वीक। सो लेट्स रिवाइज विथ मी डेज ऑफ द वीक। मंडे, ट्यूसडे। हो मैम भूल गए? नहीं, हम नहीं भूले हैं। सो मंडे,
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट में संडे। ओके, अब हम बेसिकली ये जानते हैं कि हमारा जो वीक है उसमें हमेशा हम संडे फर्स्ट लिखते हैं। सो संडे से हमें हमेशा बोलना शुरू करना होता है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट। एंड सैटरडे हम लास्ट में बोलते हैं, फिर उसके बाद हॉलीडे आ जाता है ना संडे का। सो इसमें क्या कहा गया है, थर्सडे कम्स बिफोर। थर्सडे किसके पहले आता है? वेडनेसडे के पहले, ट्यूसडे के पहले, फ्राइडे के पहले कि मंडे के पहले? सो फ्राइडे के पहले, बिफोर यानी कि पहले आना। सो फ्राइडे के पहले कौन आता है? थर्सडे। ओके, विच डे कम्स आफ्टर विच डे कम्स आफ्टर फ्राइडे? सैटरडे। Which day comes before Monday? Sunday. Which day comes after Monday? Tuesday. Which day comes after Tuesday? Wednesday. And which day comes after Wednesday? So Thursday. And which is the last day of the week? Saturday. Which is the first day of the week? Sunday. Right? And Sunday is a holiday. Sunday is a holiday. Okay, students. So our question is, Thursday comes before. Thursday comes before. किससे पहले आएगा Thursday? बोलो बोलो, दिख रहा है ना स्क्रीन पे? Yes, Friday. And what is the spelling of Friday? F-R-I-D-A-Y. Friday. Right? Friday. Friday. Now, how many months make a year? How many months make a year? तो 1 year में कितने मंथ होते हैं? 1 year में 12 months होते हैं, 14 months होते हैं कि 16 months होते हैं? Yes, there are 12 months. 1 year में कितने months होते हैं? 12 months होते हैं. So there are 12 months in a year. There are 12 months make a year. Right? Now dash days make a week. How many days make a week? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. So how many fingers you can show? There is 7 finger in the you can show. है ना? So 7 days make a week. How many days make a week? There are 7 days make a week. How many days make a week? 7 days make a week, right? So who is the Prime Minister of India? Yes, कौन है हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर? महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी. So our Prime Minister is Narendra Modi. Who is Prime Minister of India? Narendra Modi. Right? Who is the Prime Minister of India? Mahatma Gandhi, Narendra Modi, Rahul Gandhi. So Narendra Modi is the Prime Minister of India, है ना? हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है वो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, राइट? Where was गांधी जी born? Yes, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में, पोरबंदर में, राइट? सो पोरबंदर, राजस्थान, बॉम्बे. सो आवर करेक्ट आंसर इज पोरबंदर. POR, por, BANDAR, बंदर. पोरबंदर, राइट? पोरबंदर. POR, por, BANDAR, बंदर, पोरबंदर, राइट? सो देखो हमारे गुजरात के कितने सारे महान लोगों ने जन्म लिया है.
लाइक नरेंद्र मोदी जी जो भी हमारे गुजरात के हैं, फिर गांधी जी जो हमारे गुजरात के हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी हमारे गुजरात के हैं, है ना। फिर ये कौन है अपने, बहुत सारे महान महान व्यक्ति जो है उन्होंने हमारे गुजरात में जन्म लिया हुआ है। और हमारे गुजरात से बहुत सारे, जैसे कि बड़े से साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, वो जिन्होंने इसरो बनाया, वो भी हमारे गुजरात के ही है, राइट। फिर बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, यानी एक्टर एक्ट्रेस है, राइट, जिन्होंने गुजरात का नाम रोशन किया हुआ है ना। तो गुजरात इज़ द which place where a very famous, very strong person and comes, right, जहाँ से बहुत ही फेमस और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन आते हैं। तो हमारी जो गुजरात भूमि है हमारी गौरव की भूमि है, जिसके ऊपर हमें गौरव होना चाहिए गुजरात भूमि के ऊपर, कि हमारी जो गुजरात की भूमि है वो बहुत ही अच्छी है, जहाँ पे हमेशा कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग, कोई ना कोई महान पर्सन रहा हुआ है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान भी, भले ही वो गोकुल वृंदावन में उन्होंने जन्म लिया, बड़े हुए, बट आके कहाँ रहे, तो हमारे गुजरात की द्वारिका में रहे थे, है ना। तो गुजरात हमारे लिए बहुत माननीय है, महान है और पूजनीय है, जैसे हमारा इंडिया है। तो हमारे गांधी बापू का जन्म भी गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, राइट। सो वेयर वॉज गांधी जी बॉर्न? गांधी जी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर। गांधी जी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर, राइट स्टूडेंट्स। सो आज ये हमारे, चलो 55 से वापस हम रिवाइज कर लेते हैं। द बिग हैंड इन क्लॉक शोज मिनट्स, राइट। थर्सडे कम्स बिफोर Friday, right? How many months make a year? 12 months. Dash days make a week. 7 days. Who is the Prime Minister of India? Narendra Modi. Where was Gandhi ji born? Porbandar. Right? Let's revise from 51 to 60. I am a seedless fruit. Grapes. I am a seedless fruit. Grapes. We should trim our nail weekly. Dash is a famous dish of Gujarat. Dhokla. January comes after which month? December. The big hand in the clock shows minutes. Thursday comes before Friday. How many months make a year? 12 months. Dash days make a week? 7 days. Who is the Prime Minister of India? Narendra Modi. Where was Gandhi ji born? Porbandar. Right, students? So this is our GK MCQ from 51 to 60, which is you have to learn and write in your homework book. Right, what you have to do, you have to learn, first you have to learn this all MCQs and write in your homework book. This is your today's homework. Fine students, so we'll meet in the next session. Till then, have a nice day, enjoy your day, be safe at your home. Bye bye.